cineink.com। cineink.com पर आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिल लंदन। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है। आज मेरी मेहमान हैं डॉक्टर मनस्विनी एम योगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज फॉर वुमेन या इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में तकरीबन 30 से भी ज़्यादा सालों से फ़िलॉसफ़ी पढ़ा रही हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन डॉक्टर मनस्विनी एम योगी पिछले कुछ सालों में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के माध्यम से ज़्यादा मशहूर हुई हैं। आईपी कॉलेज फॉर वुमेन में मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट कायम करने में आपका बहुत अहम योगदान है और अब आप फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म यानी कि DSJ के इंचार्ज हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं और इस स्कूल को लॉन्च करने में भी आपका खासा अहम रोल रहा है। 26 जनवरी 2019 गुड़गांव शहर की एक दोपहर में जब मेरी मुलाकात डॉक्टर मनस्विनी एम योगी से हुई तो सबसे पहले मैंने नए बने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में आपसे जानना चाहा। मेरा उनसे पहला सवाल था, DSJ कब और किस तरह शुरू हुआ? ये 2017 में शुरू हुआ और इसके पीछे की जो कहानी है वो इस तरह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना कोई इस तरह का कोर्स था ही नहीं। अलग अलग कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे जर्नलिज्म का BA का कोर्स चल रहा है और MA तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। तो इस बात को लेके जो हमारे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश त्यागी, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनके मन में ये विचार था कि इस तरह का कोई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए ताकि बच्चे यहाँ पे BA से MA तक लगातार 5 साल में मास कॉम में जर्नलिज्म में कोर्स करके निकले। इसकी तैयारी 2016 से शुरू हुई। इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसमें 35 टीचर्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म के और कुछ एक्सपर्ट्स थे बड़ी बड़ी सब यूनिवर्सिटीज़ के, जिन्होंने बैठ के इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया 10 सेमेस्टर के कोर्स को, जिसमें 1 वर्ष का समय लगा। तो मतलब ये कि 2016 में ये तैयारी शुरू हुई और 2017 में लॉन्च हो गया। हाँ जी। वाह, मतलब मुझे लगता है कि इतने कम वक्त में तो शायद ही कोई ऐसा काम होता हो, लेकिन ये कैसे हुआ? सिलेबस जब बन गया उसके बाद बस यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास होना, जो जुलाई में हुआ 2017 में, और 2017 सितंबर से इसकी हमने शुरुआत की। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उन्होंने इसको लॉन्च किया। हाँ, ऐसा हमने 26 सितंबर 2017 में पढ़ाई शुरू कर दी थी, पर उनसे समय लेते हुए कुछ समय लगा, तो 21 दिसंबर को हमने इसको फॉर्मली लॉन्च किया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी ने किया। तो अब मैं ज़रा समझ लेता हूँ कि डॉक्टर मनस्विनी योगी, आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका क्या दर्जा था तब जब आपने शुरू किया? क्या स्टेटस, किस हैसियत से आपने लॉन्च किया इसको? मुझे यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में बुलाया और बस मुझे कहा कि इसे शुरू करिए। मैं उस सिलेबस कमेटी की भी मेंबर थी जिसने इसको बनाया। कुल मिला के मुझे अब बताइए, इसमें कितने कोर्सेज हैं? ये पूरा 10 सेमेस्टर का कोर्स है, जिसमें 6 सेमेस्टर BA लेवल के हैं और बाकी 4 सेमेस्टर MA के हैं। तो इसका कुछ विधि इस प्रकार से है कि BA में एंट्री बच्चा लेता है नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट से। उसके बाद हमने 3 साल बाद हर एक विद्यार्थी को एग्जिट पॉइंट दिया है। वो चाहे तो BA करके इसको छोड़ दे और चाहे तो MA तक इसको पूरा करे अपनी पढ़ाई। तो अंग्रेज़ी और हिंदी में? हाँ जी, हमने दोनों मीडियम में शुरू किया है, क्योंकि जब हम शुरू करने वाले थे बहुतों को ये लगा, हमें भी ये लगा कि जो हिंदी बेल्ट से हमारे बच्चे आते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी बोलने में समझने में कुछ दुविधा रहती है, उनके लिए कोर्स अलग से मीडियम का शुरू किया जाना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि अब जब बच्चे हैं उन्हें हम ये सिखाते हैं कि खाली हिंदी से या खाली अंग्रेज़ी से मीडिया नहीं किया जा सकता, दोनों लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए। तो वो है, पर हिंदी मीडियम हमने अलग शुरू किया। और एक इसको शुरू करने का कारण और था, सबसे मुख्य कारण शायद मैं उसको मानती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कों के लिए इस तरह का कोई कोर्स था ही नहीं। सिर्फ एक कॉलेज अग्रसेन है जहाँ पे कुछ 20 सीटें हैं जहाँ पे लड़के लिए जाते थे।
तो लड़के हर साल बहुत फ़ोन आते थे, उनको लगता था कि हमारे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मीडिया का कोई कोर्स ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब कॉलेज लड़कियों के हैं। मतलब हमने ये सुना था वेमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे मेन एम्पावरमेंट हुआ। जी हाँ। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कोर्स शुरू हुआ। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा आपने? हमने बेसिक जो इसकी क्राइटेरिया रखा है एंट्रेंस देने का, वो तो केवल 50% है, क्योंकि हमें इसमें देखना है कि बच्चे की एप्टीट्यूड है कि नहीं। बड़े हाई परसेंटेज का इस कोर्स से कोई ताल्लुक मुझे लगता नहीं। तो 50% एंट्री पॉइंट है। उसके बाद नेशनल लेवल का एंट्रेंस होता है 2 घंटे का, वो बच्चे को पास करना है। उसके बाद रैंक के हिसाब से, क्योंकि केवल 60 सीटें हैं, 60 हिंदी में और 60 इंग्लिश में। पहला बैच कब निकलेगा इसका? इसका पहला बैच 2020 में। और सब्जेक्ट्स किस तरह के पढ़ा रही हैं आप? इसमें जो जर्नलिज्म के सब्जेक्ट जो होते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन थ्योरी, प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन और फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, सिनेमा स्टडीज़, रिसर्च मेथडोलॉजी, ये सब तो हैं ही। वेब जर्नलिज्म, एनिमेशन। पर हमारे कोर्स का जो यूएसपी हम कहें क्या है कि इसमें इन सब सब्जेक्ट के साथ साथ हमने 2 लैंग्वेज कोर्सेज भी अनिवार्य किए हैं। हर बच्चे को या तो एक इंडियन लैंग्वेज और एक फॉरेन लैंग्वेज करना अनिवार्य है, जिसके लिए हमारे बच्चे अलग से कोर्स करते हैं। फॉरेन में कौन सी लैंग्वेज है? अभी हमने ओपन अभी जो दे रहे हैं हम, वो है स्पेनिश, फ्रेंच और चाइनीज़ और अरेबिक। बट अरेबिक किसी ने लिया नहीं है इस वर्ष, पर ये 4 अभी हम ऑफर कर रहे हैं। और इंडियन में तमिल, बंगाली, संस्कृत और उर्दू। तो इसमें लड़के लड़कियों का अंदाजन क्या रेशो है जो आपके सामने निकल के आया? लड़कियां अभी कम हैं, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं। और पहले वर्ष में तो काफ़ी कम थी लड़कियां, सिर्फ 11 लड़कियां थीं। पर अब कुछ रेशियो इस साल बढ़ा है। डॉक्टर मनस्विनी योगी, मैं तो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाया भी है, और मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको भी अभी सबके सामने बता देता हूँ, वरना इसलिए कि लोग कहेंगे अरे साहब आपने बताया नहीं, ये तो मामला दूसरा था। है ये कि मैं भी आपको एक लंबे समय से जानता हूँ, जब आपने आईपी कॉलेज में शुरुआत की, मीडिया के कोर्स की, और उससे पहले भी, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि आपका ये जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, इसमें मैं एक बार वर्कशॉप भी कर चुका हूँ, और आईपी कॉलेज में भी मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स आपके लिए किए हैं। मैंने शिकायतें सुनी कुछ इस स्कूल के बारे में, और ख़ासतौर से स्टूडेंट्स से। शुरू में आपसे 6-7 महीने पहले ज़्यादा मामला था कि कुछ लोग स्टूडेंट्स नाराज़ भी हुए, और ये बात भी पब्लिक डोमेन में है, इसलिए कि इंटरनेट के ज़माने में कोई भी चीज़ राज नहीं रह सकती अब। हाँ जी। ये शिकायतें जो थी वो मेरे ख्याल से सुविधाओं के संदर्भ में थी, कि फैसिलिटीज़ की कुछ कमी पाई स्टूडेंट्स ने इनिशियली। देखिए, फैसिलिटीज़, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सुविधाएं जो हैं वो हमें सब उपलब्ध हैं। ये ठीक है कि हमारी जो अपनी बिल्डिंग है उसमें मीडिया लैब नहीं है, हम बना रहे हैं। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी मीडिया लैब्स हमारे स्कूल के आसपास हैं वो हमें उपलब्ध थीं, और वहाँ हमारे बच्चों ने जाके प्रोडक्शन किए हैं। अब ये बात अलग है कि हमें अपने परिसर में एक मीडिया लैब होनी चाहिए, उसकी उन्हें नाराज़गी थी। पर उन्हें ये समझाते हुए कि वो भी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हमारी ही है, उसमें थोड़ा समय लगा कि भाई अभी वो है, हमारी उसमें भी बन जाएगी, और वो बन रही है। समय लगा, और मैंने देखा कि स्टूडेंट्स कुछ बाहर भी आ गए, क्लास से बाहर डेमोस्ट्रेशन हुआ, और कुछ बातें हुई, नारेबाजी हुई, और मुझे लगता है कि शायद ये एक तरह से उनका टेस्ट भी हो गया, क्योंकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट को इस सब की भी आदत होनी चाहिए। तो वो दौर आपके लिए तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। जी हाँ, वो दौर मुश्किल था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में तो बहुत प्रोटेक्टेड उसमें मैं काम करती रही, और लड़कों के साथ मैंने वैसे भी कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था, तो मेरे लिए नया भी था, पर मुझे सीखने को भी बहुत मिला। पर बच्चे हैं, उत्साही हैं, उन्होंने किया, उनको लगा शायद यही रास्ता है अपनी चीज़ों को मनवाने का। एक शिकायत ये भी थी उनकी कि फ़ीस ज़्यादा है और उस हिसाब से फैसिलिटी कम है। देखिए, फ़ीस हमारी ज़्यादा नहीं है। अगर हम उनको बहुत बार बताया है, सबको मालूम है, अगर आप देखें तो इस तरह के जितने भी कोर्स चल रहे हैं उन लोगों की फ़ीस हमसे बहुत ज़्यादा है, और हम तो सिर्फ एक बहुत मॉडरेट फ़ीस ले रहे हैं, वो भी 2 सेमेस्टर में डिवाइड करके। अगर मैं डिवाइड आपको बोलूं, पर किसी और संस्था का नाम नहीं लेना चाहिए, पर औरों की हमसे बहुत ज़्यादा फ़ीस है। जैसे आप क्या फ़ीस लेती हैं?
हम तो लेते हैं 67,500 2 सेमेस्टर में, जिसमें पहले सेमेस्टर में उनको सिर्फ 39,500 देना है, दूसरे में 28,000 देना है। और इसके साथ साथ हम 15% इंग्लिश मीडियम में और 15% हिंदी मीडियम के बच्चों को फ़ी कंसेशन देते हैं फ्रॉम 0 to 80%। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा डॉक्टर मनस्विनी योगी कि मुझे अभी भी ये जो फीस बताई ज़्यादा लगती है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। पर परवेज जी, उस तरह का कोर्स नहीं है ना, जैसे फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये उस तरह का कोर्स नहीं है। यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, लैब भी बनानी है, कैमरा भी खरीदने हैं। यहाँ पे ये है कि क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बड़े आसान और सस्ते हो जाते हैं, तो उसके मुकाबले में मुझे लगा थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि शायद जिस बेसिस पे आपने ये शुरू किया है यूजीसी के साथ करके, उसमें ये था कि इसमें हम कुछ, अपने आप चलाएंगे। हाँ, इसको क्या कहते हैं आप? यूनिवर्सिटी की सपोर्ट से अपने आप चलाएंगे, और वही हम चला रहे हैं। नहीं, इसके लिए नाम क्या है, एक्सप्रेशन क्या है? मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग इसको आप कह सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग। तो सेल्फ फाइनेंसिंग की वजह से इसकी फीस दूसरे कोर्सेज के मुकाबले में, और जहाँ भी चल रहे हैं, जो कि जगह जहाँ जर्नलिज्म बीए चल रहा है, जो कि वैसे सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज को छोड़ के। अच्छा, अब ये बताइए, अब मामला कुछ वो शांत हुआ, मतलब स्टूडेंट्स अब थोड़े से रास्ते पे हाँ, आए? उनको ये समझ, देखिए बच्चे थे, बाहर से आए थे, मैं मानती हूँ अपने सपने लेके आए थे, उन्हें लगा था शायद बना बनाया सा एक बड़ा सा उन्हें कॉम्प्लेक्स मिलेगा जहाँ स्टूडियो होगा, ये होगा। पर देखिए, हमने कुछ छुपाया नहीं। एडमिशन के टाइम आए थे, मेरे पास जो था सबको दिखाया गया, सोच समझ के आए, सबको ये कहा था कि बन जाएगा। अब बन जाने का जो डेडलाइन था वो दिया नहीं जा सकता है। हाँ, नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब तब से अब यानी 2017 में आपने इसको शुरू किया, 2019 में हम आपके साथ में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ में इजाफा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ क्या है। हुआ है, जैसे बताइए। हमने अपना जो मीडिया लैब है वो बनाना लगभग शुरू कर दिया है, सब एक्सेसरीज आ चुकी हैं, कैमरा आ चुके हैं, उसको सेटअप कर रहे हैं, आईसीटी लैब का भी ऑर्डर हो चुका है, जल्दी ही बन जाएगा। अब ऐसा है कि मुझे लगता है खासी देर हमने बात की ये दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और हिस्सा है, और आप भी उसका हिस्सा थीं और आज भी हैं किसी न किसी तरह से, वो है आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, महिलाओं वाला। और कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज है फॉर वुमेन। हाँ जी, बहुत सबसे पुराना कॉलेज है, 1924 में शुरू हुआ, 95th ईयर में है कॉलेज अपनी। वाओ, मतलब सोचिए 5 साल बाद 100 साल हो जाएंगे आईपी कॉलेज फॉर वुमेन के, और बड़ी शानदार बिल्डिंग है उसकी, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ब्रिटिश आर्मी इन चीफ का ऑफिस कम रेजिडेंस इस बिल्डिंग में था। हाँ, बिल्डिंग ये हमें 1938 में मिली। कॉलेज वहाँ से शुरू नहीं हुआ, कॉलेज तो 2 कमरों में जामा मस्जिद के पीछे छिप्पीवाड़ा में एक स्कूल है, इंद्रप्रस्थ स्कूल, वहाँ के 2 कमरों से 5 जनों से शुरू हुआ था। फिर यहाँ पे आया। हाँ जी। और मैं ये देख रहा हूँ कि jैसे ही मैंने आईपी कॉलेज का नाम लिया, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी बदल गया, आपकी आवाज़ भी मुलायम हो गई एकदम से कहानी बदल गई। उसकी वजह ये है कि आपने तो पढ़ाई भी यहीं से की। हाँ, मैंने पढ़ाई भी यहीं से की, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और उसके बाद में फिर यहीं पे पढ़ाना शुरू किया आपने। हाँ जी। आपने कब ज्वाइन किया आईपी कॉलेज फॉर वुमेन? 1973। 3 साल बीए किया, फिर एमए किया, फिर 10 साल इधर उधर पढ़ाया, फिर 10 साल बाद 1987 में मैं परमानेंटली आईपी में एज अ टीचर आई। और टीचर आप आई एज ए लेक्चरर, और क्या पढ़ाने के लिए? फिलॉसफी। हाँ जी। और तब से अब तक पढ़ा रही हूँ। अच्छा, फिलॉसफी पढ़ाती हैं आप? फिलॉसफी पढ़ाती हूँ। आईपी कॉलेज फॉर वुमेन में जब एक मीडिया कोर्स शुरू करने की बात आई सामने, तो आप उन दिनों से ही इसमें शामिल थी? हाँ जी, पहले दिन से मैं कह सकती हूँ बड़े गर्व से कि आई एम द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दैट कोर्स। ये कब की बात है? 1997। उस जमाने में फिर ये कैसे शुरू हुआ, थोड़ा याद दिलाइए ज़रा। ये भी, इसकी भी एक बड़ी अच्छी, मतलब इसकी किस पे भी पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। ये जब शुरू हुआ तो हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर अरुणा सितेश, जिनके कहने पर और जिनके उत्साह देने पर ये कोर्स हमने शुरू किया। यूजीसी ने कुछ ऑफ़र भेजे थे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, उसमें ये भी एक कोर्स था। तो स्टाफ काउंसिल में जब रखा गया तो मैं बहुत उत्साहित थी, क्योंकि मैं डिबेट, ड्रामा, थिएटर बहुत करती थी,
तो मुझे लगा कि हाँ ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि हमारे समय में जब हम बीए में आए तो इस तरह का कोई कोर्स था नहीं कहीं भी दिल्ली में। तो हमने कहा नहीं, हमें शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है शुरू करो, करते हैं। तो एक 3 मेंबर की कमेटी बनी और कहा जी अब शुरू करते हैं, देखिए क्या हो सकता है इसमें। हमें कुछ नहीं मालूम था मीडिया 3 मेंबर्स की कमेटी में कौन कौन? मिसेज डॉक्टर अरुणा सितेज थी जो प्रिंसिपल थी, डॉक्टर रंगा कपूर थी, वो इंग्लिश की बहुत सीनियर टीचर थी, और मैं थी, मैं फिलॉसफी की थी पर मैं साथ में थी। तो हमने कहा चलिए शुरू करें। तो उन्होंने कहा भी लाओ किसी मीडिया के आदमी, किसी मीडिया से किसी को बुलाइए, हमें बताए कैसे करें क्या करें, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल नई चीज़ थी। तो मिस्टर विनोद दुआ जो कि मीडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं वो मेरे साथ, मैंने उनके साथ एमए किया। वो इंग्लिश कर रहे थे, मैं फ़िलासफ़ी कर रही थी। मेरी तो सिर्फ उनसे जान पहचान थी नाम को, कि भाई हाँ मीडिया में उनको जानती हूँ। तो 10 साल बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे मेरी प्रिंसिपल ये शुरू करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है। तो वो तुरंत आए और उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया और मार्गदर्शन दिया, तभी हम शुरू कर पाए। मतलब इस कोर्स को शुरू करने के लिए ज़िंदगी भर, मतलब ये नहीं आप कह सकते कि किसी और की सहायता से हमने शुरू किया। ही वॉज द वन। उन्होंने मैं ये कहा कि मैं सिलेबस तो नहीं बना सकता, मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। और उन्होंने हमें अनेक रास्ते दिखाए जिससे कि हमने इसकी शुरुआत। अनेक में से खास रास्ता कौन सा था? सबसे पहले वो हमें ले गए ईएमपीसी प्रोफेसर चांदीराम के पास, क्योंकि उनके पास स्टूडियो था दिल्ली में, इग्नू के पास सबसे पहले स्टूडियो था। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे स्टूडियो का हो सकता है, ये सिलेबस हो सकता है। फिर उन्होंने हमारी मुलाकात कराई मिसेज नमिता गोखले से, जो बहुत बड़ी राइटर हैं। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ में एसोसिएटेड है और बहुत अच्छा लिखती हैं। हाँ। उनकी किताबें भी बार बार सामने आती हैं। तो वो आई, उनके हस्बैंड सोनी टोक्यो में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उनके हस्बैंड की तभी इंतकाल हुआ था। तो उन्होंने सोनी टोक्यो से लोगों को बुलाया, उन्होंने हमारे यहाँ रेकी की। उन्हें हमारी, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, हाई सीलिंग्स हैं, बहुत पसंद आई, जिसमें स्टूडियो आराम से बन सकता था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उन्होंने ही हमें बताया कि एमएचआरडी में एक जापान डेट रिलीफ फंड होता है, आप वहाँ पे इस पैसा मांगिए, क्योंकि कॉलेज के पास पैसा नहीं था। तो हमने उसकी तरफ अपना का टाइम लगाया। मुझे आज भी याद है कि कितने चक्कर मैंने अपनी 800 मारुति में प्रिंसिपल को बिठा के एमएचआरडी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के काटे, क्योंकि बहुत हर्डल्स होते हैं वो पैसा बाहर से लेने के लिए। पर हमें 1 करोड़ रुपया मिला और दिसंबर 2002 में सारा हमारा इक्विपमेंट सीधा टोक्यो से आया। उसको मैं, मतलब मुझे अब तो आप पूछ रहे हैं तो एक सा लग रहा है जैसे सपना है। सारा आया, मैंने रात को 2 बजे सामान उतरवाया और हमने उसको लगवाना शुरू किया। उससे पहले मैंने बेसिल से मिलके बेसिल जो ऑल इंडिया रेडियो का एक विंग है जो इंजीनियरिंग वगैरह की गाइडेंस देता है। हाँ, उनको मैंने नेट से ढूंढा, तब तक थोड़ा बहुत नेट आ चुका था, नेट से ढूंढा कि ये एकॉस्टिक्स करते हैं। तो फिर हमारे पास अपनी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, है अभी भी, उसका आधा विंग वो भी विनोद ने हमें कहा कि इसमें क्यों नहीं बनाते। तब तो हम डर गए कि चेयरमैन देंगे नहीं, पर समा उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि आप आधा ले लीजिए। उसमें हमने स्टूडियो बनाया, पहले एकॉस्टिक्स कराई और फिर हम ये टोक्यो से जो सामान आया उसको फिट कराया। तो एक एक चीज़ मेरे सामने मैंने फिट होते देखी। तो मुझे लगता है कि मतलब आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कि दिस इज़ माई फर्स्ट बेबी। तो उसको मतलब बकायदा बचपन से पैदा होते ही उसको सींचा है। और किस तरह की मशीनें आई थी सोनी की? सारा उसके हमारे कैमराज आए, वहाँ से एडिटिंग मशीन्स आई। एडिटिंग मशीन वो पुरानी वाली लीनियर वाली, लीनियर भी आई, नॉन लीनियर भी आई। बट विनोद ने हमें ये बोला था कि आप ना, तब तक नॉन लीनियर का ज़माना आ चुका था, एफसीपी भी आ चुका था, इससे पहले दूसरे वाले सॉफ्टवेयर थे। तो उसने कहा कि आप लीनियर लीजिएगा ज़रूर, बच्चों को पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या होता था। ये ठीक है कि आज वो मशीन हमारे स्टूडियो में एक म्यूज़ियम के पीस की तरह रखी है, क्योंकि उसको कोई यूज़ करता नहीं है, पर हम फिर भी बच्चों को बताते हैं कि ये लीनियर मशीन थी जिस पे एडिट हुआ करता था। 370p कैमरा हमारे पास है जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, आज भी रखा है। टेलीप्रॉम्प्टर्स आए, फिर सारी वायरिंग उन्होंने की, और हमारी जो ये लाइट्स, पूरी जो स्टूडियो लाइट्स, तो बहुत बड़ा सा हमारा स्टूडियो बना, और जहाँ पे हम अभी भी प्रोडक्शंस करते हैं हमारे बच्चे। पीसीआर बना, पीसीआर के सारे मॉनिटर्स
ऑडियो मिक्सर्स, फिर ऑडियो स्टूडियो बना, बहुत कुछ। और ये 2002 से सिलसिला शुरू हो गया था। और 2003 25 फरवरी को हमने अपने स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया। तब श्रीमती सुषमा स्वराज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो उनसे करवाया। देखिए 20 साल अब हो गए। 2018 में पहला बैच निकला। उसके बाद मतलब जो जर्नी है वो बहुत लंबी, बहुत अच्छी रही। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हमारी जो फर्स्ट बैच, कहने को एक स्टूडियो का हमारे पास कैमरा भी नहीं था तब, वो बच्चे भी हमारे फर्स्ट बैच के एनडीटीवी कितने चैनल्स प्लस फिल्म्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं कुछ नाम लूँ, नेहा पार्थी इधर सिनेमेटोग्राफर, देन नुसरत जहान एक हैं, वो भी इंडिपेंडेंट सिनेमाटोग्राफर हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं। एडिटर, हमारे कोर्स का एक जो प्लस पॉइंट रहा, हमने एंकर्स नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, बल्कि हमारे बच्चों का जो इंटरेस्ट 3 साल में आके बिहाइंड द कैमरा में ज़्यादा हमने उनका किया। तो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग प्लस सिनेमेटोग्राफी, इसमें बच्चे और रेडियो में भी, और रेडियो में भी, और एडवर्टाइजिंग में बहुत बच्चे गए। एंकर्स भी कुछ रहे। रितिका जहां जी हैं जो कि एंकर रहीं, उन्होंने एनडीटीवी में न्यूज़ रीडर थी, अब वो अपने शोज़ करती हैं। एक शिवानी गुप्ता हैं जो आजकल रिपब्लिक में एंकर है। एक रेडियो एफएम में दिला अनीस है जो रेडियो एफएम में है। एक दिव्या वासुदेव है, वो 104 में है, आरजे है। तो बहुत सब पता अच्छा है आपको, सब याद है कौन कहाँ है, सबके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये वो वक्त था डॉक्टर मनस्विनी योगी जब आपने खुद मैस कम्युनिकेशन में नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि आप तो फिलॉसफी से आई हैं। हाँ जी, मैं फिलॉसफी से और थी। सोचिए ये पूरा डिपार्टमेंट, फिर क्या होता है कि आपने, मुझे पता है कि आपने फिर जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन की बाकायदगी से तालीम ली, जो आईपी यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, उससे आपने एमए किया, जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। MJMC किया, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और न सिर्फ किया, बल्कि मुझे लगता है वहाँ झंडे भी गाड़े आपने। ऐसा था मेरे साथ। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी बड़ी उम्र में आके एमए किया, तो मेरे जो क्लास में स्टूडेंट्स थे सब मुझसे छोटे थे, बच्चे थे लगभग। तो अब उनके सामने पता नहीं क्या हुआ कि पहले ट्राइमेस्टर में मैंने टॉप कर लिया, तो उसके बाद एक इज्जत का सवाल हो गया कि अगर भई ये तो इतनी बड़ी हैं, अगर फिर मुझे बहुत, मैंने इन्जॉय किया। मैंने वो भी पढ़ा जो मैंने ज़िंदगी में, इकोनॉमिक्स वॉज नेवर माई सब्जेक्ट, और मैंने मीडिया इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, मीडिया साइकोलॉजी भी पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज 2 बनाई मैंने। फाइनली टॉप भी किया, हर ट्राइमेस्टर में टॉप किया, फिर फाइनली टॉप किया एंड आई गॉट माय सेकंड गोल्ड मेडल। अब पूरे क्रेडेंशियल्स हैं कि हाँ हम जर्नलिज्म मैस उसके बाद मैंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स थ्योरी पढ़ाई। मैंने प्रैक्टिकल तो इतना नहीं पढ़ाया, वो पढ़ाई, रिपोर्टिंग पढ़ाई, जो पेपर मतलब मैं चाहती थी वो मैंने पढ़ाया। आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में अब एक्टिव नजर आती हैं मुझे, मतलब पहले इतनी नहीं थी शायद। पॉलिटिक्स जो है वो आपकी डिफाइंड है, आप लेफ्ट विंग नहीं है, राइट विंग है। मैं विंग में नहीं हूँ, मैं किसी के विंग में नहीं हूँ। हाँ, मेरी विचारधारा राइटिस्ट है, इसमें 2 राय नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करते हैं। वहाँ पे ये जो लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स है, इससे कभी आपका सामना हुआ डायरेक्ट? सामना तो हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में भी रही। परमानेंट होते ही मैं ड्यूटा में आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी बनी। ओके डॉक्टर मनस्विनी योगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे तो बात करके आपसे बहुत मज़ा आया। कोई और बात चलते वक्त जो आप याद दिलाना चाहें? बस मैं यही कहूँगी, मैं तो अब लगभग समझिए अपने करियर के अंत में हूँ, अगले साल रिटायर होंगी। पर पिछले 40 साल में मैं तो गिनती भी भूल गई, पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया होगा। सब बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। हम जब उन्हें देखते हैं या फेसबुक पे उनसे कांटेक्ट में आते हैं, तो टू ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड कि बहुत अच्छा करें, क्योंकि हम एक शिक्षक के लिए अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता देख, ऊपर उठता देख, सबसे बड़ी खुशी वही होती है। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये है कि आप हमारा नाम, हमारे कॉलेज का नाम या दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।